सो गुड मॉर्निंग माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब? आपको बात अच्छा है, मैं भी अच्छी हूँ। और आप लोगों को पता है आज हमको कचरा का चलान क्या कोइंसिडेंट हुआ कि मैं अपनी गाड़ी के पास गई और मैं नहीं जा रही थी पहले, पर मेरे को याद आया कि इस कोर्ट ने आज कोर्ट बना दिया, तो वेरी गुड। तो चलो चलते हैं, देखते हैं दिन का शुरुआत कैसे थी। गाइस शुरुआत तो अच्छी बहुत अच्छी। ट्रॉली है और ये अनीता है। कहाँ लगा रही, कहाँ जगह कहाँ है? वहाँ जगह बनाती है अनीता और मैं ये ट्रॉली। चलना चला कोई भी झूला झूलने की कोशिश कर रही हूँ पर नॉट पॉसिबल। हम उठ रहे क्या? उठो उठो। कहाँ से झूला झुलाना है? झूला झुलाना। चलो धक्का दो, चलो। वाह डब्बे में ही पड़ गई, उठो। हो जाएगी फिर जगह बस। नहीं पिछली तो बहुत मजा आ रहा है मुझे। तो ये कहाँ बैठ रही थी? बस बहन आप थक जाएंगी, सेल करके थक गई होंगी वैसे आज आप। उतर जाती हूँ, कहीं दांत टूट जाए इससे पहले कि हो जाए। और अनीता इससे डर रही है। सी ये इधर बता, वापस जाकर वो कह रहा मैं आ रहा हूँ। अनीता जा रहे हो, जा रहे। अरे उधर चलते हैं, ध्यान उधर चलिए। आ जा, अगर कोई नहीं हटा तो हम अपनी जगह चेंज कर सकते हैं ना। ना बार बार आकर ना परेशान कर रहा था। फोकस तो नहीं करना, उसको चावल दिया, देखो वो खा रहा है ना। वाह तभी वो इतना घूम रहा था, यहाँ से भूख लगती है, वो बड़ा खाना दो खाना दो। अचार तो खाते हुए तो देखा था मैंने लास्ट में, और ये हरी सब्जी भी ऐसे ही खा रही है बिना कुछ के। कहाँ से आए मैम आप? देखो जरा, खाली खाली सब्जी खा रही है। बिहार का पेट भर गया क्योंकि वो चाट के खा रही है। प्लेट धोने की जरूरत नहीं। आपको रायता देखो ना, है ना? बाहर चलान कट रहा था तो यहाँ देखो जरा गाड़ियों की गाड़ियाँ लगी है। चलान काट तो रहे हैं, मतलब जो भी है। पर गाइस देखो जरा सनसेट कितना अच्छा हो रहा है। एक चिड़िया, तो कहाँ जा रही है? चिड़िया चिड़िया। तो अभी हम जा रहे हैं गाइस टी ब्रेक, और मेरे को आवाज़ लग चुकी है। प्रियंका भी आ जाओ, देखो जरा दरवाज़ा खोलती हुई। क्यों बुलाया पहले ही, जब लिफ्ट नहीं आई थी तो? देखो गाइस इसकी आंखों में देखो, काली आ रही देखो। मेरी आंखों में डूब जाओगे। ए ऐसे नहीं दिखाई जो आंखों में डूब जाए। आगे बंद कर, आराम से खुलना, ठीक है? खोल। देखो गाइस इसकी खतरनाक आंखें। डूबना पता है तो यहाँ पे, पर हमें समझ में नहीं आ रहा है सही है कि खराब हो गया। मैं तो नहीं खा रही क्योंकि वॉन्ट खाना तो चुकी। और ये भाग भाग कर जा रहे हैं, देखो इनको जरा। हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं बताओ? और गाइस इसे देखो खील बतासे खाती हुई। इसकी दिवाली खत्म नहीं हो रही है अभी तक, दिवाली की खील बतासे अभी तक। ये मिस्टर सुमित, ये मिस्टर अंशिका, वो पता नहीं कौन कौन है, उनको हम नहीं जानते। जिनको हम नहीं जानते उनको हम नहीं जानते। स्कूल के बच्चे जैसे दिखते हुए छोटे छोटे बच्चे, नर्सरी क्लास के बच्चे जा रहे हैं गाइस, इतना बड़ा वाला बैग ले जाके। तो दोस्तों आई गॉट वेरी खतरनाक वाला ट्रबल। यहाँ खड़ी है मेरी गाड़ी क्योंकि मेरी गाड़ी की रेस टूट चुकी है। वाह बुरा वक्त कभी भी कह कर नहीं आता, कभी भी कुछ भी हो जाता है। इस टाइम पे संडे, इस टाइम पे कोई मैकेनिक भी नहीं मिलने वाला मुझे। कुछ भी मैं धक्का मारते हुए लेके कहाँ तक जाऊँगी। खैर लाइफ है, चलता रहता है। चलो तो दोस्तों अब हम चल रहे हैं रास्तों में, पैदल पैदल चलना पड़ता है कभी कभी। तो दोस्तों जैसे जैसे मुझे यहाँ से पैदल पैदल चलना पड़ रहा है ना, समझ में भी नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है, क्या हो क्या रहा है। वैसे एक बात बताऊँ, खैर छोड़ो क्या ही बताऊँ, ये कि मुझे पैदल चलना पड़ रहा है। प्रॉब्लम इसलिए कि मेरी गाड़ी वहाँ खड़ी है और मुझे पैदल चलना पड़ रहा है। लाइक देखो जरा, खाली सड़क, सुनसान रास्ता। सुनसान तो नहीं है भाई, अभी लाइटिंग आ रही थी ना, उसने मैं अपनी शक्ल दिखा देती हूँ रूम पे। अच्छा, और हम लोग मेला जाने वाले थे गाइस। मैंने सोचा हम मेला जाएंगे, मेरा जाना भी हुआ, टायर नहीं, रेस हुई खराब। दोस्तों अभी ना मैं यहाँ पे पहुँच गई हूँ, ठीक है? अभी मैंने स्टेटस लगा के बताया गया है कि हाँ भाई मैं परेशान हूँ। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है ना कि मतलब मैं लोगों से ज़्यादा बात करने से ज़्यादा ना, तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है ना कि किसी से बात करने से ज़्यादा अच्छा, या फिर बात करना ही बोल सकते हैं, मतलब किसी से कोई बात डिस्कस करना। एक तो प्रॉब्लम क्या होती है ना, आजकल का टाइम ऐसा है ना कि लोग सुनना नहीं चाहते, किसी की नहीं सुनना चाहते, बस चाहते हैं कि हम सुना दें हम सुना लें अपनी सुना लें। और पता है मैं ना अभी ना थोड़ी सी फ्रस्ट्रेट हो गई हूँ। मुझे नहीं पता मैं क्या क्या बोल रही हूँ। गाड़ी वाले बाबू नहीं बाबू, इस टाइम पे बाबू की याद आ गया। आपको पहचानते हो, सभी पहचानते होंगे ऑलमोस्ट। और सबसे बड़ा टास्क होने वाला है ऑटो। दिख रहा? वाह ये जगह वाह ये जगह, इस जगह से भी अलग ही प्यार है। प्यार ही बोलूँगी भाई, चाह कर भी ये मेरा पीछा ही नहीं छोड़ता है। क्या करूँ मैं इसका, बताओ मुझे।
घूम फिर के मुझे इधर को आना ही पड़ता है। अरे यार ये क्या गाइस, वो लड़का ना विक्रम में भी मेरे साथ था, और अब वो जहाँ मेरे को जाना है वहीं पर वो भी वहीं पे खड़ा है। अब मेरे बस की तो ना होने की, भले से मैं दिखती तो बहुत तेज़ हूँ पर मैं हूँ नहीं उतनी तेज़ ना। अंडर एस्टिमेट करो मेरी शकल को देख के। अब मैं यहाँ पर रहने वाली दोस्तों, वो लड़का यहाँ से चली गया है। अब मैं तो ना आपके साथ एक एक्सपीरियंस शेयर कर दूँ, ठीक है। वैसे तो यहाँ पे पुलिस भी है, कुछ लौंडे लफाड़े इधर भी बैठ रखे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि मैं इस जगह को जानती नहीं हूँ, ठीक है। ये जगह मेरे लिए कोई नई नहीं है, पर वो एक मुझे शेयर करना चाहिए। अभी मुझे हंसी तो आ रही है, पर जो हालत मेरी अभी ख़राब थी ना, मतलब किसी ने मुझे कुछ कहा नहीं, लेकिन मुझे कहने से पहले वाला जो डर होता ना, मेरी किस्मत क्यों ख़राब थी ऐसी। मतलब उस जगह मैं कुछ भी नहीं कर सकती। अब फिर से यहाँ कोई और आ गया तो अब मैं फिर से कुछ नहीं कह सकती गाइस। घर पे जाके सारी बात बताऊँगी, ठीक है। अगर तब तक मैं ये बताने कि वो मतलब मेरे अंदर रहा कि हाँ मुझे बताना चाहिए, तो मैं बताऊँगी, ठीक है। तो एक से बढ़कर एक लोग दिख रहे हैं भाई साहब। गाइस एक बात, वो जो दूसरी बात थी वो तो मैं आपको बाद में बताऊँगी, पर एक बात, मतलब लड़के लोग ना कितने शातिर हो सकते हैं ना भाई साहब, नेक्स्ट लेवल। मतलब उसका तो उससे ज़्यादा तो लेवल अब कोई हो ही नहीं सकता था। आप यकीन मानो कि ये जगह है, ठीक है। मैं यहाँ पे कितने डिस्टेंस में खड़ी हूँ, ठीक है। इधर रोड इतने दूर है, मतलब देहरादून का शहर, देहरादून शहर, ये इधर ये बिल्डिंग है, यहाँ पर मैं हूँ। क्या है, कावेरी ज्वेलर्स, कौन सा ज्वेलर्स, हाँ वहाँ पे, ठीक है। एंड मैं यहाँ पे खड़ी हूँ। एंड अभी वो दूसरा वाला तो मैं आपको बाद में बताऊँगी, तो ये वाला मैं इंसिडेंट आप लोगों को अभी बता, इंसिडेंट था। तो यहाँ पे ना एक, मैं जस्ट ऐसे ही फ़ोन स्क्रॉल करी थी, लाइक अपनी ही व्लॉग देख रही थी मैं, और सोच रही थी कि कोई लड़की मिल जाए, मतलब लड़की कोई होती तो मैं उससे लिफ्ट ले लेती, ठीक है। तो मैं यहाँ पर वेट कर रही थी, एक लड़का है सडनली, और वो यहाँ पे खड़ा हो, इधर पे ही खड़ा हुआ, ठीक है। ये जो कूड़ा खड़ा है इसके सामने आके खड़ा हुआ। एंड मुझे ऐसा तो नहीं था कि मतलब भाई कोई भी पब्लिक प्रॉपर्टी है, कोई भी यहाँ पे रुक सकता है, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा दूर हो गई। फिर मैंने सोचा यार, मैंने कहा कहीं कोई कुछ गलत सोचा, मतलब लाइक अगर तुम खुद सही रहते तो फिर तुम्हें प्रॉब्लम नहीं होती होगी, है ना। तो मैं चलो मैं एक काम करती हूँ, राइड ही बुक कर लेती हूँ। मैंने सोचा चलो राइड बुक कर लेती हूँ, पहले पैसे ज़्यादा ले रहा था वो। फिर मैंने कहा चलना कोई बात नहीं, देखी जाएगी, अपनी सेफ्टी से ज़्यादा थोड़ी ना पैसा है ना, तो 20-30 रुपये का फर्क आ रहा था। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, राइड बुक कर लेती। गाइस मैंने राइड बुक करी, और राइड रिसीव किसने करी पता है, वही जो सामने बंदा खड़ा था। चलो ठीक है, उसने राइड बुक कर लिया। वो मेरे पास लगा जैसे कभी कभी होता है कोइंसिडेंट, समझ में आता है ना, कोइंसिडेंट समझ आता है। लेकिन हो सकता है कि गलती से 1 मिनट में दिखाया, 1 मिनट में बंदा वहाँ पहुँच गया, ये कैसे हुआ। फिर उसने मुझसे पूछा, क्या आपने राइड बुक कर रखी है क्या। मैंने कहा नहीं, तो मैंने तो मना कर दिया। फिर बाद में मैंने गाड़ी का नंबर देखा, तो गाड़ी का नंबर सेम। मैंने कहा हाँ बुक तो किया है, मुझे ऐसा लगा कि कोइंसिडेंटली हो गया होगा ऐसा, ठीक है। फिर मैंने उसको मैंने कहा ठीक है, फिर मैं चिल थी, मैंने OTP बताया, मैंने उसे OTP बताया, उसको वो चलाना ही नहीं आ रहा, लाइक उसको रैपिडो का ऐप ही चलाना नहीं आ रहा। तो भाई सब समझ सकते हो, अगर उस बंदे को रैपिडो का ऐप चलाना नहीं आ रहा, उसको डाउट हुआ, ठीक है, कि ये मतलब लाइक या तो फिर किसी का वेट कर रही है, या तो फिर रैपिडो वगैरह कर सकती है, या किया हुआ है। तो ही वो जस्ट ट्राई क्या ही बोलूँ, तो उन्होंने शायद जस्ट ट्राई किया। तो मैं देखता हूँ, और कभी कभी होता है ना तुक्के सही झड़ जाते हैं, तो ऐसे ही कुछ हुआ, ठीक है। तो ऐसा कुछ हुआ। सो दोस्तों एक मिनट, ऐसा नहीं है कि दुनिया में बेकार ही लोग हैं, मैंने इस लड़के से डिस्कस करना भैया, ऐसी सी बात है, आप मुझे बताओ कि उसमें नहीं, क्या मैंने आप लोगों को पूरी बात बताई है। शायद ये आ गया था तब तक, वही है कुछ चिंकी, क्या है, व्हाट इज दिस नॉनसेंस, भौंक रही है मुझे। नहीं मेरे कपड़े अंदर जाएंगे, फिर हाँ तुम दोनों आपस में। दोस्तों मैं घर आ गई और मैंने यहाँ बनाई ग्लास भर करके चाय, क्योंकि स्ट्रेस इसी से दूर होगा। यहाँ मेरी बहन बनाई अंडे की भुजिया, भुजरी, और खाते हैं हम रोटी गाइस, और खा के मिलती हूँ आप लोगों को, अभी मिलना है मुझे बहुत ज़रूरी। जो मैं आप लोगों को कुछ बताना चाह रही थी, ये ब्लॉग में दूसरे दिन बना रही हूँ, मतलब सेम डे में जो मैंने कहा कि मैं खाना खा के मिलती हूँ, तो मैं उस टाइम पे नहीं मिल पाई, और पता नहीं क्यों नहीं मिल पाई, मेरे को नहीं पता। एंड गाइस मैं आप लोगों को बता रही थी 3 इंसिडेंट हुआ आई थिंक मेरे साथ परसों, है ना, परसों की बात है, 2 दिन बाद में ये ब्लॉग बता रही थी। तो ये बात बताने की वजह से ये ब्लॉग रह गया था, नहीं तो मैं कभी की ख़त्म कर देती इस ब्लॉग को। तो गाइस हुआ ये ना, देखो मतलब पहला इंसिडेंट बहुत नॉर्मल था, लाइक हाँ जैसे नॉर्मली बोल सकते हैं, मतलब मैं उससे इनसिक्योर हो रही थी, उस बंदे की कोई गलती नहीं थी, ठीक है, या हो भी सकती है या नहीं भी हो सकती, या मैं ज़्यादा सोच रही थी, या फिर मैं ऐसे माहौल में बहुत कम आती जाती हूँ तो मुझे नहीं समझ आ रहा होगा, ऐसा भी हो सकता है। तो जो बंदे के साथ मैं विक्रम में बैठ रखी थी, तो विक्रम में आई, मैं जैसे जो मेरे घर मॉल से मेरे घर का रूट है, तो फिर विक्रम से आई, तो फिर वो थोड़ा सा मुझे अजीब लगा, बट या तो उसको मैं अजीब लग रही हूँ, कुछ भी हो सकता है ना, क्योंकि हम 2 लड़कियाँ और 1 लड़का साथ में बैठ रखे थे, एंड वो साइड में बैठा था, वो बीच में नहीं गया। मैंने उसको बोला था कि भैया आप उधर हो सकते हो, तो उसने कहा नहीं कि मेरे को पास में उतरना है, ही वाज लाइक कि मेरे को पास में उतरना है, वो उतरा वहीं पर जहाँ पर मुझे उतरना था। खैर उससे भी क्या ही सपना रहना कि मैं कहाँ उतरी वो कहाँ उतरा, तो इट्स ओके, उसका कुछ नहीं। तो वो वहाँ पर आया, जो मैंने आप लोगों को बताया कि हाँ ये वही लड़का है जिसके साथ ऑटो में आती है, विक्रम में आती, तो वो वहाँ से चले गया, उसको लिफ्ट मिली, वो चले गया। मतलब मोस्टली क्या होता है वहाँ पर, ठीक है, हमारा जो मेरे घर का रास्ता है वहाँ पे आधे रास्ते पे गाड़ी वगैरह कुछ चलती नहीं है, तो शायद वो भी उधर ही कहीं का रहने वाला होगा, हो सकता है मे भी, तो वो चले गया था।
जैसे मैंने आप लोगों को दिखाया कि हाँ वो चले गए, अब मैं वहाँ पर आ गई हूँ। तो मैं जैसे ही वहाँ पर आई ना, मैंने वहाँ पर शूट नहीं कर पाई कुछ, तो मेरे पीछे पीछे एक लड़का आ रहा था एंड ही वाज ड्रंक, ठीक है। अब वो मुझे नहीं पता वो कहाँ से निकला, या फिर वो अल्फा स्टोर से निकला होगा, या फिर वो वहाँ पर शोरूम भी है एक दो, शायद वो वहाँ से निकला होगा, मेरे को तो नहीं पता क्योंकि मैंने उसको देखा ही नहीं। मैंने उसको जस्ट पीछे से देखा, मेरे पीछे पीछे आते आते, लेकिन मैं वो काफ़ी डिस्टेंस है, ठीक है, उस रोड पर काफ़ी डिस्टेंस है, मतलब 15 से 20 कदम होंगे वो, 15 से 20 कदम इतने होंगे वो, ठीक है। कभी मैं जाऊँगी तो मैं जरूर उसको गिनूंगी जरूर। तो 15 से 20 कदम वो पिया हुआ था, और ये जस्ट मतलब जैसे मैं हूँ और इतनी दूरी पे वो ऐसे चल रहा है मेरे साथ साथ, और वो बात करते जा रहा है, भाई मैं नहीं रुक सकता, भाई मेरे बस में नहीं होने वाला, मैं क्या क्या बोल रहा था वो, मतलब बहुत। मैं अपना व्लॉग चला के चली थी, अब वीडियो देख रही थी, कुछ कुछ तो देख रही थी मैं, क्योंकि मुझे नहीं, मैं फ़ोन कर रही थी। हाँ, वो पहले मैं वीडियो देख रही थी, फिर मैंने उसको देखा कि पीछे से कोई बंदा आ रहा है, तो क्योंकि वो ड्रंक था, उसको मैंने पीछे से देख लिया था कि वो ड्रंक है, वो पीछे से आ रहा है, तो मुझे ये था कि एक होता है ना कि हाँ फर्जी फर्जी फ़ोन पे बात, बट मैं फर्जी नहीं ना, एक्चुअली मैं फ़ोन कर रही थी। मैंने अपनी मम्मी को कॉल किया कि मम्मी मैं यहाँ पर आ गई हूँ, जिस जगह पे भी जो भी है, मैं यहाँ पर आ गई हूँ, क्या आप लोग फ्री हो गए हो, आप लोग आ जाओगे मुझे लेने के लिए, या फिर पापा आ जाएंगे मुझे लेने के लिए। तो ही वाज लाइक नहीं, हम लोग तो अभी डिनर कर रहे हैं वगैरह वगैरह, हमें टाइम लगेगा एक्स वाई जेड। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। तो मैं वही सारी बात करी थी, तो यही था मुझे कि, पर मम्मी ने फ़ोन नहीं उठाया कि क्या है, पहले वाला मम्मी ने फ़ोन नहीं उठाया जब मैंने बोला कि, तो मैं फ़ोन लगा रही थी, फ़ोन नहीं उठाया, एंड वो मेरे सामने से ऐसे ऐसे जा रहा है जा रहा है, और फिर सडनली एक, ठीक है, तो फिर क्या हुआ, एकदम से एक कार आई, एकदम मेरे को सोच के भी बहुत अजीब सा हो रहा है, बहुत अजीब, मतलब अब तो मैं फिर भी नॉर्मल होकर ये सारी बातें बोल रही हूँ, लेकिन उस टाइम पे मेरे को मतलब मुझे नहीं पता कि मुझे क्यों डर लग रहा था, पर उसने मुझे कुछ नहीं बोला, टचवुड मुझे कुछ ना कुछ गलत बोला ना ही कुछ वो किया, बट एक वो, मैं उसको डिस्क्राइब भी नहीं कर सकती चीज़ों को ना कि वो क्या है, पर कुछ तो था, मतलब कुछ तो अंदर से वाइब आ रही थी कि नहीं यहाँ तो कुछ तो गलत है, यहाँ कुछ तो गलत है। गुस्सा भी आ रहा था अपनी चीज़ों को लेकर के, या फिर मतलब बहुत मिक्स वाली फीलिंग थी ना कि कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लाइक है ना। और वो आया मेरे सामने से जा रहा था, एंड वो जस्ट, मैं घूम रही हूँ तो वो भी घूम रहा है, मैं इधर को मतलब मैं इधर से इधर जा रही हूँ तो वो भी इधर से उधर आ रहा है, मैं इधर से उधर जा रही हूँ तो वो, मतलब वो कदम से कदम मिला के चलने वाली जो चीज़ होती है ना, स्टेप बाय स्टेप, वो ऐसे करके चल रहा था और वो बात कर रहा था, एंड फिर सडनली एक कार आई। हम मैं फ्लैट हूँ, मैंने कहा अब तो मैं गई, मैंने पक्का गई, मैं तो भाग भी नहीं सकती, मैं तो इतनी मोटी हूँ। अभी वैसे नहीं, पर उस टाइम मुझे बिल्कुल ऐसी नहीं आ रही थी गाइस। तो ठीक है, ठीक है, तो वो एकदम से खाई, एकदम से रुकी, जैसे ही वहाँ पे खा रुकी, मैंने अपने पैर ऐसे करके, मैं एक स्टाइल से घूमती हूँ सब करके ना, अपने पंजों के बल पे सब करके घूमती हूँ, मैं वैसे ही घूमी उस टाइम पे, नहीं, और मैं तुरंत उधर के साइड, क्योंकि उधर के साइड पे दुकानें थी, मतलब इधर भी दुकान थी पर लेकिन उधर डिस्टेंस था, तो मैं इधर की तरफ थी क्योंकि उधर अच्छी वाली मतलब शोरूम है उधर अगल बगल, और दुकानें पुलिस वाले भी थे वहाँ पे, ठीक है। तो अपने हिसाब से मैं ठीक चल रही थी, ठीक है, मैं उधर को मुड़ गई, और मैं देख रही हूँ कि धीरे धीरे, तेज में नहीं, धीरे धीरे गाड़ी मेरे पास पीछे 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 आ रही है, ठीक है। मैंने कहा यार ये कुछ बोले ना, बस मैं ये चाहती थी कि वो कुछ बोले ना, कुछ ना हो, मतलब वो आराम से चले जाए और मैं आराम से यहाँ पे खड़ी हूँ, ठीक है। तो बहुत दिल धक धक करते 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 मेरी हार्ट बीट इतनी भयंकर हो रही थी, उसमें इतनी ज़्यादा हो रही थी, हाथ पैर कांप रहे थे, बस थर 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 कांपते ना जो पैर, वो हो रहा था मेरे साथ। एंड मतलब फर्स्ट टाइम मैं बहुत कंफ्यूज थी कि मैं क्या, मैं सच में स्ट्रांग हूँ या फिर क्या मैं सच में इतनी पुअर हूँ, इतनी कमज़ोर हूँ, मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था। फिर वो पीछे पीछे करके गाड़ी लेकर आया, उसके बाद वो चल गया, किधर हो गया मुझे भी नहीं पता, क्योंकि मैंने उधर पलट के देखा भी नहीं, मुझे नहीं पता वो गाड़ी रिवर्स गई, आगे गई, कहाँ गई मुझे नहीं पता, मैंने देखा, मैं देख ही नहीं पाई, मतलब मेरी हिम्मत ही नहीं थी कि मैं पलट के उधर को देखूँ, बाई चांस मैं पलटती, बाई चांस वो मुझको देखता है, मुझे कुछ बोलता तो मैं तो हो गई थी, ठीक है। वो एक इंसिडेंट हुआ, वो चलेगा, चलो शुक्र, मैं 2-3 मिनट बाद में पलटी होंगी या दूसरे से देखा, तो ठीक है वो चलेगा। फिर उसके बाद मैं जो ऑटो उसका बता रही हूँ ना, रैपिडो वाले का, भाई साहब रैपिडो तो सोच समझ के कर रही, खैर उसके बाद वाला ठीक बंदा था, नो डाउट ही वाज गुड, पर जो पहले वाला मैं उसके पास गई ना, मैंने आप लोगों को कितना बताया कितना नहीं बताया, मैं तुम्हें बताया, जब वो ओटीपी, हाँ वो ओटीपी डाल, मैंने उसको ओटीपी बताई, उसने कहा बैठ जाओ, उसने ये भी मैं ओटीपी बताऊँ, उसने कहा बैठ जाओ, मैंने कहा है कि, मैंने कहा ओटीपी बताओ, मैं खुद से बोल रही थी, क्योंकि मैंने एक दो बार राइड कर रखी है, तो मुझे पता है कि वो डायरेक्ट ओटीपी पूछते हैं, ओटीपी पूछने से पहले वो बात तक नहीं करते हैं, बस इतना पूछते हैं कि हाँ आप ही हो या फिर आपने राइड बुक करी है, जो भी है, ऐसा क्वेश्चन होता है उनका। तो उसने उस टाइम मुझसे ये सवाल पूछ लिया था कि तुमने राइड बुक करी है क्या, मैंने कहा हाँ, तो ना मैं उससे थोड़ा सा पास गई, ऑब्वियसली बात है मैं उससे दूर खड़े होकर तो नहीं बात करूँगी, मैंने कहा कि उन्होंने मुझसे पूछा तुमने रैपिडो बुक करी, फिर मैंने जब नंबर चेक किया व्हीकल नंबर, तो मैंने कहा हाँ मैंने किया, तो मैंने कहा ठीक है ओटीपी बता, कह रहे हैं बैठ जाओ, बोला मुझे सीधा बैठ जाओ, मैंने कहा ओटीपी नहीं बताना, मैंने कहा हाँ हाँ, तो ना चलाने के लिए कर रहा था फ़ोन, मतलब आई डोंट नो उसको पता है कि नहीं पता है, क्या है क्या नहीं, मेरे को समझ में नहीं आया, क्योंकि कितना सच उस लड़के ने बोला, कितना सच उस लड़के का था मुझे नहीं पता, क्योंकि दूसरे वाले से मैंने पूछा था जिसकी मैंने राइड बुक करी थी, तो वो उसकी स्टोरी मैं आप लोगों को बताऊँगी। तो क्या हुआ, मैंने उसके पास गई, मैं थोड़ा सा पास गई, ऑब्वियसली बात है कि एकदम दूर खड़े होकर क्या ही बात करती ना, तो मैंने पास करके मैंने कहा ये ओटीपी है, जो भी ओटीपी है मैंने बताया, एंड वो नहीं कर पा रहा था, ऐसे लगा हुआ क्या करना है क्या करना है, नहीं एक होता है ना, एक कंफ्यूज होता है इंसान क्या करना है बोल के ना, वो अलग पता चलता है ना, तो उससे नहीं हो रहा था, या तो वो पिया हुआ था इसलिए, और उसमें से इतनी भयंकर ही गाड़ी थी ना, दारू की आदत ये है ना, तो भयंकर ही गाड़ी, फिर मैंने इंसान को मतलब देखकर फिर ऑब्जर्व करता ना इंसान, मैंने उसके कपड़े इतने गंदे से हो रखे हैं, मिट्टी मिट्टी, ये थी कुछ स्टोरी, मुझे नहीं समझ में आ रहा, मैं आपको पूरा समझा पा रही हूँ, बट आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट बार में, तब तक के लिए बाय।